आज मैं बात करूंगा स्किल बेस्ड जॉब्स की। जी हां, जो फ्यूचर है वो स्किल बेस्ड जॉब्स की तरफ ही बढ़ रहा है और यही फ्यूचर है। फ्रॉम ट्रेडिशनल जॉब्स, 9 to 5 जॉब्स, एक फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स की तरफ, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्किंग की तरफ, कंसल्टेंसी जॉब्स की तरफ, इसमें तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। डिजिटल मार्केटिंग में है, ई कॉमर्स में है, सेल्स एंड मार्केटिंग कंसल्टेंसी में है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में है, आप एज गेस्ट कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में कंसल्टेंसी है, आर्किटेक्चर में है, इंश्योरेंस में है, म्यूचुअल फंड्स में है, अकाउंट्स, लीगल प्रैक्टिशियन, टैक्सी ड्राइवर्स, फूड डिलीवरी सर्विसेज, ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज। तो तमाम तरह की ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इसमें जरूरी ये है आपकी बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन से हटकर आपको एक स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ, अपग्रेडेशन की तरफ कॉन्स्टेंटली जाना चाहिए। इसके ऊपर कुछ और बात करते हैं, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले तो जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग्स। आप अपने हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से टाइम प्रोजेक्ट पिक कर सकते हैं। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा काम पिक करना है, कौन सा नहीं करना। ये एज अ एड ऑन जॉब भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें स्टूडेंट्स भी काम कर सकते हैं, होम मेकर भी काम कर सकते हैं, रिटायर्ड लोग भी काम कर सकते हैं, और या आप इसी को एज अ फुल टाइम बिजनेस के रूप में भी ले सकते हैं। आप वैरायटी ऑफ वर्क कर सकते हैं और इसमें मल्टीपल इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और ये बढ़ने जा रही हैं। सो इट्स अ राइट टाइम कि रिक्वायर्ड स्किल्स को एक्वायर कर इन जॉब्स में आप एज एन एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस के रूप में इसको ले सकते हैं। और आप एक स्किल के साथ साथ मल्टीपल स्किल्स भी एक्वायर कर सकते हैं और इससे आपको जो हाई पेड जॉब्स हैं उनमें आप अपना बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। ट्रेडिशनल जॉब्स में हो सकता है आपको कभी स्टैग्नेशन मिले, लेकिन इसमें तो आप जितना चाहे काम कर सकते हैं, जितना चाहे अर्न कर सकते हैं और आप जॉब के पोटेंशियल के हिसाब से उन स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं। इसमें एंट्री बैरियर ना के बराबर है। आपको सिर्फ स्किल्स एक्वायर कर आप इसको परस्यू कर सकते हैं। आप बेसिक स्किल्स एक्वायर कर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ऑनबोर्डिंग तो बहुत आसान है, कितनी एप्स अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं एज पर योर बिजनेस एंड फैमिली नीड्स। आप अपने वर्कलोड को बैलेंस आउट कर सकते हैं ओवर ट्रेडिशनल जॉब्स, जिसमें कई बार आपको ओवर स्ट्रेस हो जाता है, आप ओवर वर्कड हो सकते हो, लेकिन इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। आप इनोवेशन एंड एज अ बिजनेस इसको डेवलप कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंटली इसको काम कर सकते हैं और सेल्फ मार्केटिंग के थ्रू आप इसको और बढ़ा सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं। आप अपने बिजनेस स्किल्स डेवलप करेंगे, क्लाइंट मैनेजमेंट, प्राइसिंग, सेल्फ ब्रांडिंग, क्लाइंट रिलेशनशिप, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले इनकम की इंस्टेबिलिटी है। कोई रेगुलर पे तो आपकी है नहीं, जितना आप काम करेंगे उतना ही है। सो थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसमें है, लेकिन ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक रेगुलर के रूप में बन सकती है। लेकिन हां, ये एक चैलेंज जरूर है। आपका काम डिमांड के साथ लिंक्ड है, जो प्लेटफॉर्म्स के साथ आप एसोसिएटेड हैं उनके साथ लिंक्ड है, क्लाइंट फ्लो सीजनैलिटी के हिसाब से लिंक्ड है। इसमें जो एक रेगुलर जॉब में बेनिफिट्स होते हैं वो इसमें नहीं होंगे। इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, पेड लीव्स और जॉब सिक्योरिटी वो तो आपके काम के साथ ही लिंक्ड है। ये सारे रिस्क आपको खुद लेने हैं अपने ऊपर, और ये स्किल्ड जॉब्स कभी भी
आसानी से आउटसोर्स की जा सकती हैं। क्लाइंट आपके असाइनमेंट को कैंसल भी कर सकता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मार्केट में सैचुरेशन हो सकता है, ओवरफ्लो ऑफ वर्कर्स हो सकता है, और अगर आपने अच्छी तरह इसको हैंडल नहीं किया तो ग्रोथ में एक लिमिटेशन भी आ जाएगी। आपके स्किल्स आपके हैं, आप इनको किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और आपके वो स्किल एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं। अगर आपको कोई और इंडस्ट्री में एडिशनल जॉब पिक करना है या मूव ऑन करना है तो आपको दोबारा से एडिशनल स्किल्स एक्वायर करने होंगे। कंपटीशन बहुत हाई रहेगा और सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे वर्कर्स सिमिलर जॉब्स ऑफर कर रहे होंगे, तो आपके जो रेट्स हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के साथ काफी लिंक्ड रहेंगे, अनटिल एंड अनलेस आप ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन ना एक्वायर करें, अपनी क्लाइंट्स के साथ ऐसी रिलेशनशिप बॉन्डिंग ना बना लें। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव काम खुद करने पड़ेंगे, चाहे आपको फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स हो गया, टैक्सेस का हो गया, इनवॉइसिंग का हो गया, हैंडलिंग डिस्प्यूट्स हो गया, तो हर तरह का वो पेपर वर्क आपको खुद करना पड़ेगा। हो सकता है कभी आपको आइसोलेशन भी फील हो क्योंकि आप अकेले इसको काम कर रहे हैं, और जब आप अकेले काम करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल जॉब जो एक कोलीग्स होते हैं, एक फ्रेंड्स होते हैं, तो उसका भी एक चैलेंज लिमिटेशन महसूस हो सकता है। और अगर आपको प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं मिल रही तो ये आपको स्ट्रेस में भी बढ़ावा दे सकता है। अब इन सब चीजों को हैंडल कैसे करना है? अगर इकोनॉमी, जॉब्स इसी तरफ बढ़ रही हैं और आप इसमें अपना कैरियर, जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, एज अ बिजनेस इसको ग्रो करना चाह रहे हैं, तो इसको बेस्ट हैंडल कैसे करना है? तो सबसे पहले अपनी इनकम स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई करें, मोर देन वन स्किल के ऊपर काम करें, एक ही प्लेटफॉर्म के साथ लिंक्ड नहीं रहे, और अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड ब्रांड इमेज, ब्रांड परसेप्शन बनाएं एंड कॉन्टिन्यूअसली इसके ऊपर काम करते रहें। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक हैबिट फॉर्मिंग हो जाता है। अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं, अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं, अपने स्किल्स के ऊपर शोकेस करें, क्लाइंट्स के रिव्यू हो गए, आपका सोशल नेटवर्क हो गया, अपना सेल्फ ब्रांडिंग हो गया, रिपीट क्लाइंट्स आर द की, और अपनी फाइनेंसेस को बहुत केयरफुली मैनेज करें। यू कैन मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट ताकि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस, सेविंग्स का एक प्रॉपर आप हिसाब रख सकें, और अपने स्किल्स को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहें, और आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टूल्स को यूज करें। हमेशा अपने लिए एक कॉम्पिटिटिव एज बनाकर रखें। उसके लिए आपको कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, कुछ सर्टिफिकेशन, कुछ ऐसे वर्कशॉप्स करने हैं तो जरूर करें, ये आपको हेल्प करेंगे। जहां तक मेडिकल बेनिफिट्स की बात है, इंश्योरेंस की बात है, तो वो आपको खुद से अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जरूर ले लेना चाहिए। और उसके साथ साथ आप रिटायरमेंट ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी जरूर इन्वेस्ट करें। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको अच्छी तरह समझें बिफोर साइनिंग अप, और अपने समय को बहुत समझदारी से इन्वेस्ट करें, यूज करें, खर्च करें, क्योंकि आपके लिए समय ही पैसा है, उसको बर्बाद नहीं करें। और जितनी भी आपकी जॉब्स हैं उनको अच्छी तरह से प्लानिंग करें। वेल प्लान्ड अगर रहेगा तो आप बर्नआउट नहीं होंगे। आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए आप उस हिसाब से प्लान आउट भी कर सकते हैं। आप अपना बहुत अच्छा सिमिलर स्किल्ड जॉब्स में अपना नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं, और अपने जैसे गिग वर्कर्स के साथ उनकी सलाह ले सकते हैं, उनके सुझाव ले सकते हैं, कुछ रेफरल्स भी बना सकते हैं। इसमें नेटवर्किंग एंड रिपीट क्लाइंट क्रेडेंशियल, रेफरल आपको बहुत हेल्प करेगा। और एक चीज का ध्यान रखें, इस प्रोफेशन में, इस बिजनेस में
आपको कम से कम 3 से 6 महीने का अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए सेविंग्स जरूर होनी चाहिए। कोई भी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस के लिए आपके पास सेविंग होना मस्ट है। और हाई वैल्यू जॉब्स के ऊपर काम करें और उन क्लाइंट्स के साथ भी आप जुड़ सकते हैं जो आपको अच्छा पे कर रहे हैं। छोटे छोटे लो पेइंग असाइनमेंट्स को, टास्क को आप अवॉइड कर सकते हैं। पिकअप हायर पेइंग टास्क, पिकअप हायर पेइंग क्लाइंट्स, पिकअप हायर पेइंग प्रोजेक्ट्स। और सबसे बड़ा जो की है, आपको अपने स्किल्स को डाइवर्सिफाई कर कर रखना चाहिए ताकि एक ही टास्क, एक ही जॉब में आपको स्टैग्नेशन ना हो, आपकी एक लिमिटेशन ना बन जाए। कॉन्टिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करें और अपने इस काम को एज एन एंटरप्रेन्योर ले, एज अ बिजनेस ले एंड कॉन्स्टेंटली इसको अपग्रेड करने के ऊपर काम करते रहे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद एक्सपीरियंस, डाइवर्सिफाइड स्किल्स, स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। आपको इसके बहुत फायदे भी नजर आने शुरू हो जाएंगे। आपके लिए इनकम भी एक प्रेडिक्टेबल बननी शुरू हो जाएगी। टू माई अंडरस्टैंडिंग, गिग जॉब्स आर द फ्यूचर, जिसमें आप जितना चाहें कमा सकते हैं, लेकिन हां, एक अच्छे स्किल्स, डाइवर्सिफाइड स्किल्स एंड आपकी अर्ज टू लर्न, अर्ज, हंगर टू वर्क बहुत जरूरी है। ऐसे कुछ और कैरियर टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।